नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10 का मैथ बना रहे हैं चैप्टर 3। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का 3 नंबर का 4 नंबर बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने 1 2 देख लिया और 3 नंबर का 1 2 3 भी बना लिया। आज नंबर 4 की बारी है, तो चलिए आज हम नंबर 4 को बनाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए हम नंबर 4 को बनाते हैं। ये है प्रतिस्थापन विधि से इसको ज्ञात करना है बाबू। लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है 4 नंबर का। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया था। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, एक नियत किराया है, एक प्रति किलोमीटर भाड़ा के लिए किराया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हल में पहले मानना होगा। क्या मानना होगा? माना कि नियत, माना कि नियत भाड़ा। बताइए कितना, क्या मानेंगे? माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया। ठीक है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा। ठीक है, क्या मानेंगे? y रुपया। यहाँ तक ठीक है। अब जो है कंडीशन क्या बोला, 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपया का भुगतान करना पड़ता है। तो नियत क्या था मेरा? प्रश्न से पहले लिख दीजिए, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से हो गया x प्लस 10 किलोमीटर, यानी कि प्रति किलोमीटर के लिए तो, और हमने y माना इसलिए x प्लस 10y बराबर कितना लग रहा है? 105 रुपया। ये मेरा क्या बन गया? समीकरण 1 हो गया। चलिए अब समीकरण, अब दूसरा बनाने के लिए अब दूसरा कंडीशन देख लीजिए। बोलता है 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया का भुगतान करना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर यानी नियत हो गया x, और 15 किलोमीटर प्रति किलोमीटर भाड़ा y जो माने थे। ठीक है, तो कितना हो गया? 155। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यूशन निकाल लेंगे। इसको इधर लेके चले आइए। 155 माइनस 15y, ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर हम लोग समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है बाबू? x प्लस 10y बराबर 105। ठीक है, अब बताइए समीकरण 2 का वैल्यूशन क्या है? 155 माइनस 155 माइनस 15y, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर, और प्लस 10y, ये तो अपनी जगह पे रहेगा, बराबर 105। अब इसको, इसका कैलकुलेशन कीजिए। 155 माइनस प्लस माइनस, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 105। यहाँ तक क्लियर? देखिए क्या हुआ, 155 यहाँ लिख दीजिए। 155 बराबर, सॉरी ये वाले एक को नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, फिर से लिखिए। देखिए माइनस 5y बराबर 105, ये प्लस में इधर आके माइनस 155। ठीक है, यहाँ तक। अब माइनस 5y बराबर, इसको घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 50, माइनस का 50, क्योंकि बड़ा संख्या के पहले माइनस है। ठीक है, ये माइनस कट गया। 5 के पढ़ा में 10 बार में 50 आता है, तो y का वैल्यू क्या हो गया आप लोग बताइए? 10। कितना हो गया? 10। चलिए y का मान क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तभी तो x का मान निकल जाएगा जल्दी से। तो लिख दीजिए y का मान समीकरण 2 में
रखने पर समीकरण 2 आप लोग के पास क्या है, x बराबर 155 माइनस 15y। क्लियर? x बराबर y का वैल्यूशन 155 माइनस 15 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 10, तो लिख दिया जाए 10 बराबर x बराबर 155 माइनस 150, 15 दाई 150, x बराबर घटा दीजिए कितना आ जाएगा 5। ठीक है, x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 10, यानी हम लोग क्या बोलेंगे x बराबर 5, y बराबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा, यानी x हमने निकाल लिया, y निकाल लिया, तो हम लोग 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। अब देखिए नियत किराया के अकॉर्डिंग, नियत किराया क्या था, x था माना था हम लोगों ने, और 25 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर के लिए हम लोग ने y माना था, तो 25x प्लस y, यानी कि हम लोग का क्या हो गया, x का वैल्यूशन 5 प्लस 25 गुना y का वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो 5 जोड़ 250, अब जोड़ दीजिए 255 रुपया। ये क्या हो गया हम लोगों का, यानी कि 25 किलोमीटर के लिए उसको जाने के लिए उसको 255 रुपया पे करना होगा। ठीक है, उतना भाड़ा देना होगा। तो ठीक है, नंबर 4 तक क्लियर हो गया। अब नंबर 5 में चला जाए। नंबर 5, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बाबू भिन्न के बारे में बता रहा है, अंश और हर का जिक्र हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हम लोग क्या मानेंगे, अंश एवं हर। आप लोग को पता होगा अंश हर और हर किसको कहते हैं। देखिए बाबू, अंश ये हो गया और नीचे वाला हर हो गया, यानी कि बट्टा में जो आता है ना, ऊपर वाले भाग को अंश और नीचे वाले भाग को हर बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। हाँ, ये तो याद ही होगा। चलिए अब देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर x और हर बराबर क्या बोलेंगे y। ठीक है, बोलता है अब कंडीशन में प्रश्न से क्या बोलता है बताइए, तो प्रश्न से यदि किसी भिन्न यानी बट्टा में जो है, ठीक है, x बट्टा y, उसमें यानी यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यानी ये भिन्न है, ठीक है, इसके अंश में भी 2 जोड़ दे और हर में भी 2 जोड़ दे। अंश बट्टा हर यानी जो बट्टा में आता है वो x बट्टा y, अंश हर हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाता है, 9/11। ठीक है, अब इसको हमको समीकरण के रूप में बनाना है। समीकरण कैसे बनाएंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कर दिए, इसको इससे गुना, अब इसको उठा के यहाँ ले आना है, 9 से इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, हो गया। अब नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो गया 11x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 22 हो गया, 11 दूना 22, इसको 9y और इसको 18। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, 11x और 9 को उठा के इधर लेके आइए, प्लस है तो माइनस, और ये 18 ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए। चलिए 11x माइनस 9y, इसको माइनस कर दीजिए 4। ठीक है, बड़ा संख्या के पहले माइनस है तो माइनस, ये तो समीकरण क्या हो गया आप लोगों का, समीकरण 1। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमको दूसरा कंडीशन देखना है। दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न के वो 5/6 के रूप में हो जाता है। चलिए अब दूसरा में लिख दीजिए, यदि x बट्टा y कर दीजिए पहले,
3 जोड़ दिया जाए, यानी अंश में भी 3 और हर में भी 3, दोनों में जोड़ दिए तो कितना हो गया 5/6, 5/6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सेम कैलकुलेशन, क्रॉस गुना करना है। ठीक है, इसको उठा के यहाँ और इसको उठा के यहाँ लेके चले जाइए, यानी कि 6x + 3 और बराबर ये 5, ये उठा के यहाँ लेके गए y + 3। अब गुना कीजिए 6x + 6 × 18 बराबर 5y + 5 × 15, यहाँ तक। ठीक है, चलिए यहाँ हो गया। अब थोड़ा सा ये स्पेस की कमी है, चलिए यहाँ पे है। अब इसको उठा के यहाँ लेके आइए, यानी 6x। ठीक है, और इसको उठा के इधर लेके आइए -5y। अब ये 18 उठा के उधर ले जाइए, ये इधर तो 15 पहले से है, -18, तो कितना हो जाएगा 6x - 5y बराबर -3, यानी 6x बराबर ये उठा के इधर लेके आइए +5y, यानी x बराबर क्या हो जाएगा -3 + 5y बट्टा 6, क्योंकि मल्टीप्लाई उधर आके बट्टा में हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो गया आप लोगों का, समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करने के लिए आपको इस तरह तोड़ना ही होगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है आप लोगों का, यहाँ देखिए 11x - 9y बराबर -4। x का वैल्यूशन देख लीजिए आपके पास में है, 11 उतार दीजिए -3 + 5y बट्टा 6 -9y बराबर -4। अब क्या करना है, ऊपर वाले से टोटल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, -33 11 तिया और +5 से गुना कीजिएगा तो 55 11 को, और इधर हो गया बट्टा 6 प्लस सॉरी माइनस है 9y बराबर -4। अब एलसीएम ले लीजिए इस लोगों का, तो 6 -3 33 हो गया, 3 नहीं 33, ये प्लस 55 y माइनस 9 छके 54। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोग का, कोई दिक्कत। चलिए अब घटाइए, ये प्लस ये माइनस y वाला है वही कैलकुलेशन कर सकते हैं, -33 घटा दीजिएगा तो -y होगा, क्योंकि बड़ा संख्या का बड़ा संख्या के पहले प्लस है तो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा प्लस होगा। ठीक है, लेकिन घट जाएगा, और ये इधर चला गया -4 × 6, तो इधर का एक आ गया आपका y बराबर ये हो जाएगा 6 × 24 -24, ये माइनस इधर आके +33। अब बताइए y का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, घटा दीजिए इसमें, तो इधर चला गया 13, यानी कि 9, कितना आ गया 9। ठीक है, y का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए वैसे इसको स्पेस का कमी है, समीकरण y का मान समीकरण कितना में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो 2 तो वहाँ लिखा हुआ। चलिए थोड़ा सा इसको मिटा दिया जाए, चलिए समीकरण 2 में y का, ये भी मिटा लीजिएगा थोड़ा लगेगा, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपके पास, x बराबर -3 + 5y बट्टा 6 है ना। चलिए x बराबर -3 +
5 इंटू वाई का वैल्यू देख लीजिए 9/6। एक्स बराबर -3 प्लस 9×5 = 45/6। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, घटाइए 42, प्लस माइनस माइनस 42 हो गया और बट्टा 6, 6×7 = 42, यानी एक्स का वैल्यू आ गया आपका 7। एक्स का वैल्यू क्या आ गया 7। तो भिन्न के रूप में क्या हो गया बाबू, हम लोगों ने क्या माना था, x/y, यही ना माना था, ये भिन्न था। तो 7 ये ऊपर वाला के लिए आ गया 7 और नीचे वाले के लिए यानी y का वैल्यू आ गया 9। हो गया आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। अब 6 नंबर बनाया जाए। चलिए अब नंबर 6 बनाते हैं। नंबर 6 में क्या है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु मतलब अभी क्या उसकी आयु है। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद का मतलब आज जो एज है, मान लो 5 वर्ष बाद जो एज होगा वो निकालना है, ठीक है, वो हमको मानना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 वर्ष बाद का मतलब हो गया x + 5 और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व में हम लोग माइनस कर देंगे x - 5, ठीक है। तो वो हम डिटेल लिखेंगे। हल, चलिए सबसे पहले हम लोग हल क्या करेंगे, देखिए मानेंगे, माना कि जेकब और उसके पुत्र की आयु, तो माना कि जेकब की आयु बराबर x वर्ष। ये जो होता है वो वर्ष में होता है, इसलिए वर्ष लिखना पड़ता है x, ठीक है। और उसके पुत्र की आयु, और उसके पुत्र की आयु, अगर उसके जेकब की आयु x में है तो उसके पुत्र की आयु y वर्ष। यहां तक दिक्कत नहीं। अब बोला 5 वर्ष बाद, यानी हमने क्या बोला, ऐड करना है, यानी x + 5 करना है। तो क्या करेंगे, लिखिए पहले 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु बराबर x हो गया + 5। 5 क्या करेंगे, x + 5, ठीक है। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, और नीचे लिख दीजिए 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु। देखिए उसके पुत्र की आयु y माने थे तो y + 5, ठीक है। ये दोनों हो गया वर्ष में। अब क्या है कंडीशन, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो प्रश्न से आ जाइए, प्रश्न से 5 वर्ष बाद ये जेकब की आयु हो गई, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो इधर x y + 5, इससे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुनी हो जाएगी किसकी, जेकब की आयु, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, x + 5 बराबर 3y + 3 × 5 = 15, दोनों से गुना करना होगा। चलिए x, ये प्लस इधर आके माइनस, और ये प्लस इधर जाके माइनस, तो कितना हो गया आप लोगों के पास, x - 3y बराबर 10। ये पहला समीकरण आ गया, पहला समीकरण, समीकरण 1। अब जो है दूसरा कंडीशन देखिए, 5 वर्ष पूर्व दिया हुआ है, तो 5 वर्ष पहले, पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, जेकब
की आयु 5 वर्ष पूर्व जेकब, पूर्व में घटा देना है, बाद में ऐड कर देना है, ठीक है। यानी x प्लस x माइनस 5 वर्ष। अब उसके पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 5 वर्ष। क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग कंडीशन को अप्लाई करते हैं। क्या है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी, यानी x माइनस 5, ये जेकब हो गया, और 7 गुनी थी उसके, किसकी, जेकब की ना, आयु y माइनस 5, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर। इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको कर दिए -35। अब क्या करना है, x माइनस सॉरी, ये तो इसको ब्रैकेट तो खत्म में कर ही दिए थे, अप्लाई यहाँ करना है, बराबर -35, ये माइनस इधर आके प्लस, ठीक है। अब हम लोग इधर चले। अब देखिए x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर, इसमें घटा दीजिए बाबू, क्या होगा, माइनस का 30, ठीक है। अब क्या कर दीजिए, x बराबर -30, ये प्लस 7y, तो ये समीकरण 2 हो गया, ये समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, कंडीशन लिखिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखेंगे, समीकरण 1 कितना है आप लोगों के पास, x माइनस 3y बराबर 10, ठीक है। यानी x का वैल्यूशन क्या, समीकरण 2 तो यही ना है, तो हम लोग बैठा देते हैं -30 प्लस 7y माइनस 3y बराबर 10। यहाँ तक क्लियर। अब क्या करना है, अब ये वाला इसको उठा के इधर लेके चलिए, और ये माइनस प्लस कर दीजिए, तो क्या हो गया, 4y, बड़ा संख्या के पहले प्लस है तो प्लस का साइन हो गया, और ये 10, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 4y बराबर, इसको जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 40, यानी कि y का वैल्यूशन 40/4 यानी कि 10, y बराबर 10, ये y बराबर 10 यानी पुत्र की एज निकल गई है, 10 साल, 10 वर्ष हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोगों को y का मान किस में बैठाएंगे, समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ स्पेस की कमी है, इसको मिटाया जाए। चलिए अब क्या करेंगे, लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, डिटेल लिख दीजिएगा बाबू, ताकि पता चले किसका मान किस में रखे, ठीक है। x बराबर -30 प्लस 7y, ठीक है। अब देखिए x बराबर -30 प्लस 7 इंटू वाई का वैल्यू क्या है, 10, यहाँ लिख दीजिए 10, ठीक है। और x बराबर -30, ये प्लस 7 नहीं 70, अब x बराबर, यहाँ 3 लिख दिया, सॉरी 30 करना होगा, 30 है। चलिए घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस यानी 40, ये
40 वर्ष, यानी पिता का एज है 40 वर्ष या जेकब का, और उसके पुत्र की आयु कितना हो गई 10 वर्ष। तो लिख दीजिए, लिखने को लिख दीजिए, जेकब की आयु बराबर 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। क्लियर? ये हम लोगों का आंसर हो गया। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, साथ में चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।